सिर्फ सच। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं, बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। दशकों तक अपने अभिनय से बॉलीवुड के आसमान को रोशन करने वाला सूर्य आज अस्त हो गया। दिलीप कुमार, जिन्हें दुनिया ट्रेजेडी किंग के नाम से जानती है, उन्होंने आज 98 वर्ष की उम्र में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। दिलीप साहब के दुनिया से रुखसत होने की खबर जैसे ही मिली, मानो देश ही स्तब्ध हो गया। द त्रिकाल मीडिया आज उनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां देने जा रहा है। कैसे यूसुफ खान से उनका नाम दिलीप कुमार हो गया, कैसे फिल्मी दुनिया में एक्टिंग करते करते वे खुद अभिनय की यूनिवर्सिटी बन गए। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर सन 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। उनका परिवार रोजी रोटी के लिए मुंबई आ गया। फिल्मों में आने से पहले दिलीप कुमार ने आर्मी कैंटीन में जहां काम किया, वहीं एक बार आजादी का नारा लगाते हुए उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। इसी तरह 1943 में मुंबई के ही चर्च गेट पर उनकी मुलाकात डॉक्टर मसानी से हुई। मसानी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें उस समय की जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी से मिलवाने ले गए। देविका रानी देश के सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री मानी जाती हैं। देविका रानी को यूसुफ खान में एक रोमांटिक हीरो और फिल्मों का भविष्य नजर आया और उन्होंने उन्हें 1250 रुपए प्रति माह की सैलरी पर काम दे दिया। यूसुफ साहब की इंग्लिश और उर्दू अच्छी थी, सो उन्होंने शुरुआत में स्क्रिप्टिंग का काम किया। आखिरकार वो दिन आया, उन्हें उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा मिली। देविका रानी ने यहीं से उनका नाम यूसुफ खान की जगह दिलीप कुमार किया। यहां शुरू होता है दिलीप कुमार की ट्रेजेडी किंग बनने का सफर। उन्होंने अपने दौर में कई यादगार फिल्में की हैं, जिनमें उनके अभिनय का लोहा दुनिया ने माना। दाग, देवदास, राम और श्याम, गंगा जमुना, नया दौर, गोपी जैसी फिल्में जब रिलीज होती थीं, तो लंबी लंबी कतारें सिनेमा हॉल के बाहर टिकट के इंतजार में नजर आती थी। सभी अपने चहेते अभिनेता को पर्दे पर देखने के लिए बेकरार रहते थे। मुगले आजम जैसी ऐतिहासिक फिल्म, जो बॉलीवुड के लिए एक मील का पत्थर बन गई, उसका एक रोचक किस्सा दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा है। उन दिनों उस समय की जानी मानी अभिनेत्री मधुबाला मुगले आजम में अनारकली का किरदार अदा कर रही थी। उन दिनों दिलीप साहब और मधुबाला के अफेयर के किस्से फिल्मी मैगजीनों में छाए रहते थे, लेकिन अपनी आत्मकथा में दिलीप साहब ने यह साफ किया है कि फिल्म की शूटिंग के वक्त उनका मधुबाला से ब्रेकअप हो चुका था। रिश्तों में खटास आई थी, उससे शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन फिल्माने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दिलीप साहब का जीवन एक बार फिर रोशन हो गया जब सन 1966 में उनकी शादी मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो से हुई। दिलीप साहब की अदाकारी के जलवे में सिर्फ उस दौर में नहीं, बल्कि 80 और 90 के दशक में कई फिल्मों में दिखे। इस दौरान 1982 में आई फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार के सामने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन थे। दोनों की अदाकारी का आलम यह था कि आज भी इस फिल्म की मिसाल दी जाती है। इसी तरह मशाल फिल्म को कोई कैसे भूल सकता है। फिल्म का वो दृश्य जब वे बीमार पत्नी को अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद मांगते हैं, रोंगटे खड़े कर देता है। दिलीप कुमार ने सुभाष घई की फिल्म सौदागर में काम किया। इस सुपरहिट फिल्म में उनके साथ मशहूर अभिनेता राजकुमार भी नजर आए। दोनों अभिनेता 1959 के बाद इस फिल्म में एक साथ काम कर रहे थे।
दिलीप साहब ने अदाकारी में मुकाम तो हासिल किया ही, इसके साथ ही कई अवार्ड अपने नाम किए। दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के साथ उन्हें सरहद पार पाकिस्तान ने निशान-ए-इम्तियाज देकर सम्मानित किया। कहा जाता है कि लेजेंड बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं। दिलीप साहब जैसे लेजेंड दुनिया से चले गए, लेकिन वे हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द त्रिकाल मीडिया। सिर्फ सच।